जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि क्या पंच महापुरुष योग होते हैं, उसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करूंगा और मैं कहूंगा कि हाँ पंच महापुरुष योग होते हैं और कब फलित होंगे या नहीं होंगे और उसका क्या उपाय है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अपनी कुंडली निकालिए और मिलाइए। देखिए आपकी जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, उसके केंद्र स्थान में 1, 4, 7 और 10 इन घरों में 1, 8 या 10 लिखा हो और मंगल बैठे हो तो रोचक योग का निर्माण होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मंगल जब स्वराशि और अपनी उच्च राशि में केंद्र में बैठे हो तो रोचक योग बनता है। यहाँ मेष और वृश्चिक, अगर मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 8 है या यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो इनकी अपनी राशि हो जाएगी। और मंगल चूंकि मकर यानी 10 अंक में उच्च के होते हैं, इसलिए मंगल रोचक योग बनाएगा। इस योग में जन्मा व्यक्ति साहसी, गुणी, धनी, प्रतिष्ठावान, प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता है, उसे काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलती है। शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति जन्म से ही मजबूत होता है। ऐसे लोग पुलिस, नेवी, सेना में अपने बल बुद्धि का उपयोग कर अच्छे पदों पर आसीन हुए देखे जाते हैं। ऐसे जातक अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। इसी तरह अब हम आते हैं बुध का भद्र योग। तो अगर केंद्र में यहाँ 3 और 6 कहीं भी लिखा हुआ हो और बुध बैठे हो तो भद्र योग का निर्माण होगा। इस योग में जो जातक उत्पन्न होता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, वाक्पटु, लेखक, अच्छा वक्ता और स्वभाव से काफ़ी नम्र होते हैं। ऐसे लोग सरकारी कार्यालयों में अकाउंटेंट, क्लर्क, यूँ कहें कि बैंक कर्मी, मैनेजमेंट, इन सब मामले में काफ़ी प्रसिद्धि पाते हैं। ये काफ़ी बुद्धिमान और व्यवहारिक होते हैं और दूसरों को उन्नति के मार्ग में प्रेरित करते हैं। ये हमेशा स्वस्थ और अनुकूल रहते हैं। ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जीवन बिताता है, जिनकी कुंडली में बुध भद्र योग केंद्र में बना रहे हों। इसी तरह हम गुरु को लेते हैं। गुरु का हंस योग कैसे उत्पन्न होता है, तो जब आपके इन केंद्र स्थानों में 9, 12 या 4 लिखा हो, इन चारों खाने में, और उसमें बृहस्पति बैठे हों, तो हंस योग का निर्माण होगा। ऐसे लोग चरित्रवान, खाने के शौकीन, अपने कार्यों में दक्ष, प्रभावशाली और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी सराहे जाते हैं। इनके हाथों में और पैरों में एक बात जरूर है कि कमल या मछली आदि के निशान जरूर पाए जाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और यूँ कहें कि इन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। आध्यात्मिक और ज्ञानी तो होते ही हैं ऐसे व्यक्ति। शुक्र मालव्य योग उत्पन्न करते हैं। जब शुक्र अपनी स्वराशि यानी वृष और तुला राशि या मीन राशि में केंद्र में बैठते हैं, यानी कि अगर आपके इन चारों केंद्र के स्थानों में अगर 2, 7 या 12 कहीं भी लिखा हुआ है और शुक्र बैठे हुए हैं तो मालव्य योग का निर्माण करेंगे। तो इस योग में जन्मे जातक आकर्षक, सुंदर व्यक्तित्व वाला, वैभव वाला, सुख समृद्धि वाले होते हैं। फिल्म मीडिया जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सौंदर्य कला के प्रेमी होते हैं। गीत, संगीत, नाटक, कला, काव्य के क्षेत्र में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं। इनके पराक्रम और शरीर में हमेशा ऊर्जा भरी रहती है। ऐसे लोग भोग विलास करने वाले और दिखावे की प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं। अब
हम शनि के सस योग की बात करेंगे। तो जब आपकी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में शनि अपनी दो राशि यानी उनका मकर और कुंभ यानी 10 और 11 अंक लिखा हुआ हो, या फिर शनि की उच्च राशि या तुला 7 लिखा हुआ हो, तो आप ऐसे कहें कि अगर इन केंद्र स्थानों में 7, 10 या 11 लिखा हो, चारों अंक में से किसी में, और शनि बैठे हुए हो, तो सस योग का निर्माण होगा। इस योग में उत्पन्न लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु, न्यायप्रिय, शत्रु संहारक, सहनशील कहिए और कूटनीतिज्ञ होते हैं। इन पर शनि देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग तेजस्वी, शूरवीर, तेज दिमाग वाले होते हैं। विज्ञान, रहस्यात्मक विद्या, निर्माण, भूमि संबंधी क्षेत्रों में ऐसे लोग काफ़ी दक्ष होते हैं, जिनके कुंडली में शनि सस योग बनाते हैं। जासूसी, वकालत, जज के रूप में काफ़ी ऐसे लोग ख्याति प्राप्त करते हैं। इन्हें अधिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये 5 महापुरुष योग कुंडली में बनते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन योगों में पाप ग्रहों की दृष्टि या खासकर इन ग्रहों के साथ, यानी कि मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि के साथ यदि ये 5 महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन इस पर खास करके राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही हो, या राहु और केतु इनके साथ बैठ गया हो, तो क्या होगा? यह निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन एक से अधिक आपकी कुंडली में ये 5 महापुरुष योग बनते हैं, तो ये विशिष्ट राजयोग का निर्माण करते हैं। जब भी इस महापुरुष योग देने वाले ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी, तब जीवन में ऐसे लोगों को अच्छे फल का अनुभव होगा। अब इसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों, रोचक योग मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ में ही बनेगा। लेकिन इसमें यदि वृष है, वृष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ हो जाएगा 2। उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो यहाँ आपने देखा कि वृष लग्न की कुंडली है और मंगल यदि यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ गए, तो मंगल यहाँ द्वादशेष, यहाँ मेष राशि के भी मालिक होते हैं, तो मंगल द्वादशेष और सप्तमेश होकर यहाँ मार्केश हो जाएंगे, तो इसका फल नहीं मिलेगा। रोचक योग यहाँ निष्प्रभावी हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, सपोज कीजिए 7, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर तुला लग्न की कुंडली है तो मंगल द्वितीयेश, यहाँ देख रहे हैं 8 वृश्चिक राशि, द्वितीयेश और सप्तमेश, यहाँ मेष, ये 2 के स्वामी होते हैं। तो यहाँ द्वितीयेश और सप्तमेश होकर अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो प्रबल मार्केश बनाएगा वो। तो निश्चय है कि यह रोचक योग निष्प्रभावी हो जाएगा। इसी तरह हम भद्र योग की बात करें तो भद्र योग मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यानी कि जिनका लग्न होगा यहाँ 3, 6, 9 और 12, उसमें भद्र योग का निर्माण होगा। लेकिन धनु लग्न की कुंडली, उदाहरण से इसे समझिए कि अगर यहाँ 9 है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये धनु लग्न की कुंडली। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बुध यदि यहाँ बैठे हों, भद्र योग का निर्माण कर रहे हो सप्तम स्थान में, तो यहाँ 10 मेष देख रहे हैं, यहाँ 6 कन्या, तो यहाँ बुध की अपनी स्वराशि हुई 3
और दशम स्थान में 6, तो यह केंद्राधिपति का दोष लग जाएगा। और सप्तम में यदि ये खास करके बैठे हैं तो इसमें भद्रयोग का निर्माण नहीं होगा, भद्रयोग निष्प्रभावी हो जाएगा। हम मीन लग्न की कुंडली लेते हैं तो 12, 1, 2, 3 यहाँ चौथे स्थान में यानी केंद्र स्थान में 3 लिखा हुआ है और यहाँ 6 केंद्र स्थान में लिखा हुआ है। तो अगर बुध यहाँ बैठे हुए हैं तो केंद्राधिपति का तो दोष लगा ही, और साथ ही साथ बुध मार्केश हो गए, तो इस योग में भी यह निष्प्रभावी हो जाएगा, भद्र योग। अब हम गुरु से बनने वाले हंस योग की चर्चा करते हैं। देखिए, यह मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन लग्न जिनकी कुंडली होगी उसी में हंस योग का निर्माण होगा। अब इसके हम अपवाद में आते हैं कि कन्या लग्न में अगर यहाँ 6 होगा, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो कन्या लग्न में यहाँ गुरु चतुर्थेश और यहाँ सप्तमेश होकर, मान लीजिए सप्तम भाव में यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, तो केंद्राधिपति का भी दोष लग गया और साथ ही साथ यह मार्केश हो गया। मकर लग्न होगा, मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा होगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मकर लग्न की कुंडली मान लीजिए हो गए। और गुरु यहाँ कर्क में उच्च के अगर बैठ गए, तो उच्च के बैठेंगे तो यह निश्चित है कि इस योग में पति पत्नी के बीच अलगाव होगा, अलहदगी होगी, तनाव उत्पन्न होगा, झगड़ा होगा, कटुता उत्पन्न होगा, तलाक आदि की समस्या भी ये उत्पन्न कर सकता है ये गुरु, क्योंकि सप्तमेश होने के कारण, उच्च राशि में तो है लेकिन सप्तमेश होने के कारण केंद्राधिपति दोष और मार्केश की स्थिति यह बना लेगा। अब हम शुक्र के मालव्य योग की बात करते हैं। यह मालव्य योग सभी लग्नों में बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर मेष लग्न है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ ये शुक्र द्वितीयेश हो जाते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7। तो अगर शुक्र यहाँ भी बैठे हों कि यह द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मालव्य योग का निर्माण तो करेंगे, लेकिन प्रबल मार्केश ये बन जाएंगे, जिससे यह शुक्र का जो मालव्य योग है निष्प्रभावी हो जाएगा। हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न में यहाँ देखिए, शुक्र की अपनी राशि 2 यहाँ है सप्तम स्थान में, और यहाँ 12वें स्थान में, व्यय स्थान में 7 है, ये 2 के मालिक हो गए शुक्र। तो अगर शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो केंद्राधिपति दोष के साथ साथ सप्तमेश यहाँ शुक्र प्रबल मार्केश का काम करेंगे, तो यह योग शुक्र का मालव्य योग निष्प्रभावी हो जाएगा। अब हम शनि के सस योग की बात करते हैं, जिनकी कुंडली मेष लग्न, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लग्न की होगी, तो शनि सस योग का निर्माण करेंगे। और यहाँ देखिए, अगर मेष लग्न में यहाँ पर मान लीजिए अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मान लीजिए मेष लग्न की आपकी कुंडली है और ये तुला में उच्च के होकर बैठ गए हैं शनि, ठीक है, तो ये उत्पन्न तो कर रहे हैं सस योग को, लेकिन यह सस योग निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केंद्र में शनि तुला राशि में बैठे हुए हैं और यहाँ 10, यहाँ दशमेश होकर यहाँ बैठ जाते हैं, तो केंद्राधिपति दोष के साथ साथ मार्केश की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4,
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि खष्ट स्थान में 10 है जो शनि की राशि है, 11 स्थान कुंभ का है जिसमें शनि अगर बैठ गए तो यह खष्टेश और सप्तमेश होकर ये प्रबल मार्केश का काम करेंगे। मकर लग्न की कुंडली लें, यहाँ मान लीजिए शनि बैठे हुए हैं 10वें स्थान में, तो ये द्वितीयेश और दशमेश होकर अगर यहाँ बैठ गए हैं तो यह प्रबल मार्केश की स्थिति उत्पन्न करेंगे, यह जोगनिश प्रभावी हो जाएगा। और अंत में जब मैं अब आपको कुंडली में पंच महापुरुष योग बन तो रहे हैं, जो मैंने आपको पूर्णतया विश्लेषण किया है और अशुभ फल दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको प्रत्येक शुक्रवार को लाल या काली गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। हर रोज उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष के सोमवार और पूर्णिमा को गंगाजल युक्त जल में थोड़े से कच्चे गाय का दूध डालकर ओम नमः शिवाय का 108 बार यानी 1 माला जाप करके भगवान शिव को जलाभिषेक करनी चाहिए। और सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए, तो यह जो शुभता में थोड़ी सी वृद्धि आती है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।